हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एक्सेल निंजा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के मल्टीपल शीट्स के डेटा को एक शीट में एक साथ कंबाइन करना। फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक फाइल है जिसमें 3 शीट हैं। हर शीट में अलग अलग डेटा है जोन वाइज। अब हमें इन सबको एक साथ कंबाइन करना है एक शीट में। अब अगर एक एक करके इनको कॉपी करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ 3 ही सीट है तो इसे एक साथ कंबाइन कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। लेकिन अगर आपके पास 10, 20 या 50 इस तरह से सीट्स हो और उन सभी सीट्स का डेटा एक साथ कंबाइन करना हो तब ये काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसे कैसे करें, आइए देखते हैं। इस फाइल को फिलहाल क्लोज करते हैं और ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। अब एक नया एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं। यहाँ डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे और फाइल का टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा फाइल एक्सेल वर्कबुक के अंदर है तो हमने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर का डेटा हमें कंबाइन करना है, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है न्यू फोल्डर के अंदर। इस फाइल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ इंपोर्ट करने के बाद आपको उस फाइल के नेम और उसके अंदर जितने भी सीट्स होंगे सभी डिस्प्ले हो रहे हैं। अब चूंकि हमें सभी सीट्स का डेटा एक साथ कंबाइन करना है, इसलिए किसी एक सीट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। हम इस फाइल नेम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम आ गए हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, जहाँ आपको उस सीट्स के कंटेंट और उससे रिलेटेड डिटेल्स दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले उस फाइल के अंदर जो सीट्स हैं उस सीट्स के नेम दिए गए हैं। उसके बगल में डेटा का कॉलम है जिसके अंदर हर सीट के अंदर जो डेटा है उसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर किया गया है। और इसके ऊपर ये जो आइकॉन है, इसी के ऊपर क्लिक करने से सभी सीट का डेटा एक साथ कंबाइन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम सीधे सीधे यहाँ क्लिक कर दें तो जो सीट कंबाइन होकर मिलेगी उसमें ये सारे कॉलम्स भी आ जाएंगे। जैसे ये डेटा किस सीट का है, उस सीट का नाम क्या है, काइंड, आइटम नेम, सीट हाइड है या नहीं, उसका टाइप ट्रू और फॉल्स में ये सभी दिखेगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए इस डेटा वाले कॉलम को छोड़कर बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको हम यहाँ रिमूव कर देंगे। इसके लिए यहाँ डेटा वाले कॉलम के हेडर पे राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं और सारा का सारा डेटा एक साथ कंबाइन होकर आ चुका है। अब हमें यहाँ ये पहला रो हेडर के रूप में चाहिए, तो होम टैब के अंदर ही ट्रांसफॉर्म ग्रुप में यूज फर्स्ट रो एज हेडर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा बाकी सभी सीट्स के अंदर जो डेटा है उसके अंदर भी हेडर है, वो भी इसी डेटा के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ किसी भी हेडर पे क्लिक करके उस हेडर के नेम को फिल्टर कर देंगे। अब यहाँ पे करते हैं क्लोज एंड लोड और सभी सीट का डेटा एक साथ कंबाइन होकर आ चुका है। अब अगर कल को उसी फाइल में कोई नया सीट ऐड होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। चलिए उस फाइल के अंदर एक सीट ऐड करके देख लेते हैं। उसके पहले इस फाइल को हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको हम क्लोज करते हैं और इसको सेव करेंगे उसी फोल्डर के अंदर और फिर इसे क्लोज कर देंगे। अब उस फाइल को ओपन करते हैं और इसके अंदर एक सीट क्रिएट करेंगे साउथ के नेम से और सेम ईस्ट वाला डेटा ही यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जोन के नेम को हम साउथ कर देंगे। अब इसे भी सेव करके क्लोज करेंगे और पहले वाली फाइल को फिर से ओपन करते हैं जिसमें हमने अपना डेटा कंबाइन किया था। अब उस डेटा को यहाँ पे लाने के लिए या तो इस डेटा टेबल के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दें या डेटा टैब में जाकर रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें और ये टेबल रिफ्रेश हो जाएगा और जो नई सीट हमने ऐड करी है उसका डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर कल को आपके उस फाइल के अंदर कोई सीट डिलीट होता है तो यहाँ रिफ्रेश करने के बाद ये सीट भी अप टू डेट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी फाइल के अंदर दिए गए सीट्स के डेटा को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।